So hello everyone, welcome to the Banker's Choice. I hope you all are doing great in your studies. तो एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है BIS का, आप देख सकते हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द वैकेंसीज. क्या है, कैसे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप्स. It is divided into groups, so you have to check that in which group you will be eligible for the exam. Okay, so here you can see there are group A post to be filled by deputation, तो ये हम लोग के लिए नहीं है. ओके, देन ग्रुप A पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आई थिंक ये भी हम लोग के लिए नहीं है. लेवल 10 ये भी नहीं है मे बी. एंड देन लेट्स मूव टू ग्रुप बी. ग्रुप बी वाले जो हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हैं, एंड ये मे बी आ सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे नीचे मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो हम वहाँ बात करेंगे. एंड नॉर्मल पोस्ट जो आया है, जो हम लोग सब दे सकते हैं, ग्रेजुएट भर सकते हैं, वो यही है हमारा. स्टेनोग्राफर जिन लोगों ने किया शॉर्ट हैंड ये सब, तो वो दे सकते हैं. देन SSA ये कर सकते हैं, एंड हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र. बाकी तो नीचे जो भी है ये हमारे काम का नहीं है. तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या से किस पोस्ट के लिए क्या है. तो आप देख सकते हो पहला असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ये मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब चाहिए इसके लिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन ये नहीं है. ओके, देन हम बात करेंगे असिस्टेंट का. असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की है, तो इसमें भी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. ठीक है, ऑफ 2 years ड्यूरेशन, तो ये भी हमारे काम का नहीं है. देन लेट्स सी असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर, तो ये सब तो है. आप जहाँ पे आपका हम लोग भर सकते. देखो, एक पर्सनल असिस्टेंट जो है इसमें डिग्री है फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉर्मल ग्रेजुएशन ही चाहिए, बट यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी मांग रहा है. ओके, देन शॉर्ट हैंड टेस्ट भी चाहिए इंग्लिश में, ये सब चीज़ चाहिए. आप देख लीजिएगा कि आप किस लिस्ट में, कौन से कैटेगरी में आप आते हैं. ठीक है, देन असिस्टेंट सेक्शन है यहाँ पे. ओके, असिस्टेंट सेक्शन में भी हमारा हो सकता है, यहाँ पे भी ये नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांग रहा है. ओके, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ये. एंड देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ठीक है, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 तक आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए. ओके, एंड दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर. ओके, नाउ क्वालिफाइंग टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का टेस्ट चाहिए, बट ये नॉर्मल ग्रेजुएट भर सकते हैं. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ओके, ASO, दिस इज ASO, वी कैन फील इट. नाउ कमिंग टू दिस असिस्टेंट कंप्यूटर, तो CAD ये कैड वाले के लिए है. देन स्टेनोग्राफर है. देन ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, ये वाला पोस्ट भी फिल कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि इसमें भी नॉर्मल बैचलर डिग्री ही चाहिए. एंड क्वालिफाइंग टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जिसमें कि वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, टेस्ट इन स्प्रेड शीट्स एंड टेस्ट इन पावर पॉइंट इज़ नीडेड. ओके, देन बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा. नाउ अब यहाँ पे प्रोसेस दिया है कि किस कौन से एग्ज़ाम कैसे होंगे. लाइक हमारा बात करें पर्सनल असिस्टेंट की, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एंड स्किल टेस्ट होगा. स्किल टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, तो ये सब आप देख लीजिएगा. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो हम भर सकते हैं, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम स्किल टेस्ट होगा. स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा. ओके, नाउ जो भी स्टेनोग्राफर कर रहे हैं, वो आप स्टेनो का जो करते हैं वो भर सकते हैं स्टेनोग्राफर के पोस्ट को. तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर्स है वो है ये. देखो ये किस चीज़ के लिए दिया है, यहाँ पे लिखा है ये सब पोस्ट के लिए है यहाँ पे. ठीक है, ये वाला नीचे जो दिया है हमारा. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पोस्ट का मे बी ये भी देख लेंगे हम लोग. हाँ, ये जो है ये हम भर सकते हैं ASO वाला एंड पर्सनल असिस्टेंट वाला. तो ये हमारा 4 सब्जेक्ट है: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो अभी ये पैटर्न क्लियर नहीं हुआ है कि ये बैंकिंग पैटर्न है या SSC, बट मुझे लग रहा है ये SSC पैटर्न है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है ये सब SSC वाले अगर आप नोटिफिकेशंस में देखोगे तो ये लिखा रहता है, या हम लोग में रीजनिंग एबिलिटी लिखा होता है. तो मे बी ये SSC पैटर्न को फॉलो करता है, बट फिर भी पेपर देने में क्या जा रहा है ना, पेपर देना चाहिए. तो ठीक है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है. द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स
इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर फॉर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, कितना मिनिमम आपको 50% चाहिए। देन ये अपर एज रिलैक्सेशन, ये आप लोग देख सकते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एंड नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ये सेंटर्स है। ये आप एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपका एग्ज़ाम कि आप कहाँ कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से स्टेट में एंड कहाँ पे। ठीक है, नाउ कमिंग टू फर्दर कट ऑफ स्कोर का ये प्रोसेस वगैरह दिया है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा, ये बताने का नहीं है। अब बात करते हैं फ़ी की। तो फीस के बारे में आप देखो यहाँ है, फीस के बारे में कहीं तो लिखा है था, मैंने देखा है, एक मिनट। हाँ, ये ऑनलाइन जो इवेंट है वो लिखा है। ठीक है, कब से कब स्टार्ट हो रहा है, 19 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा। एंड 19 अप्रैल से मिड नाइट 9 मई तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड एग्ज़ाम जो है जून में होने का टेंटेटिव डेट है ये। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट दिया है। एंड देन आगे देखते हैं और क्या है, और तो कुछ वैसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये तो नॉर्मल है, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा, बाकी काम का कुछ है नहीं। एंड फीस जो है वो मैंने देखा था, एक मिनट, इधर ही था, यहाँ पे फीस कहीं पे तो था, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। 500 था एंड 800 था। एंड गर्ल्स के लिए मीन्स विमेन SC ST वालों के लिए फ्री है। ठीक है, तो आप इधर ही देख लीजिएगा, बट मैं ऐसे ओवरऑल बता देती हूँ कि जो विमेन कैटेगरी में आते हैं एंड जो SC ST में आते हैं तो उन लोग के लिए ये ₹0 है। ठीक है, फ्री है। एंड दो तरीके का है, एक जो अपर पोस्ट वाले लोग का 800 फ़ी है। एंड जो हमारा SSA ये सब है उसका 500 है फॉर बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स का ये फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे है, आप देख लीजिएगा। एंड ठीक है, फिर मैं एंड करती हूँ वीडियो। अगर कुछ भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द बैंकर्स चॉइस। थैंक यू।